हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग किया था रिगार्डिंग VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है VTP। ठीक है। तो VTP का फुल फॉर्म क्या है? VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म VTP का फुल फॉर्म क्या है? VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। तो आज जो टॉपिक्स है वो VTP है। तो VTP एक्चुअल क्यों यूज होता है सिस्को स्विच में? ठीक है। तो VTP इज ए लेयर टू मैसेजिंग प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू मैनेज मॉडिफिकेशन, एडिशन, डिलीटेशन ऑफ और चेंजेस नेम ऑफ VLAN। सो VTP हेल्प्स टू मिनिमाइज द मिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ VLAN। ठीक है। तो VTP हम लोग क्यों यूज करते हैं? VTP इसलिए यूज करते हैं, मान के चलो मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, पेंट। तो मैं इस चीज़ को पैकेट ट्रेसर भी ओपन कर लिया। तो मान के चलो मैं एक दो स्विच ले लिया। ठीक है। और दो कंप्यूटर ले लिया इस साइड में। एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर। इसका आपस में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और उसमें क्या करना है, मैं आईपी असाइन कर देता हूँ। एक VLAN 10 IP एड्रेस 192.168.10.2। और इस साइड में मैं एक आईपी असाइन कर देता हूँ 10.3, जो VLAN 20। ठीक है। मैं इसमें VLAN 10 होगा और इसमें VLAN 20। ठीक है। और ये जो स्विच दोनों है, इसके बीच में होगा आपका ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, मतलब ट्रांक पोर्ट। ठीक है। तो ये ट्रांक पोर्ट होगा, मतलब ये FA0/1 और इस साइड में FA0/1, ये ट्रंक पोर्ट होगा ताकि एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है। तो VTP एक्चुअल कॉन्फ़िगर होता है VLAN। जो हम लोग कॉन्फ़िगर मान के चलो, इसमें मैं VLAN कॉन्फ़िगर किया, VLAN 10, 20, 30। ठीक है। तो सेकंड स्विच में मतलब मैं तो ट्रंक बना दिया। फिर सेकंड स्विच मतलब ये मान के चलो मेरा एक्सेस एक्सेस SW1, मतलब एक्सेस स्विच 1 और ये एक्सेस स्विच 2। ठीक है। तो मेरे पास मान के चलो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नहीं, उसमें 15-20 या उससे भी ज़्यादा स्विच चलता है। ठीक है। तो इतना स्विच चलता है। तो VLAN मैं कॉन्फ़िगर करूँगा तो एक एक स्विच पे मुझे मतलब जाना होगा, फिर कंसोल लेके एक एक स्विच पे मुझे VLAN कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। या नहीं तो मैं कंसोल पे भी मतलब SSH या टेलनेट के थ्रू मैं रिमोट पे लेके VLAN कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास 20 स्विच है, मान के चलो ये दोनों से मेरे पास और उससे भी ज़्यादा स्विच है। ठीक है। और एक स्विच मैं इधर लगा दिया और एक स्विच मैं इधर लगा दिया। ठीक है। लगा दिया मैंने। तो इसको आपस में मैं कनेक्ट भी कर देता हूँ क्रॉस केबल थ्रू। ठीक है। देखो मैं लगा दिया इसमें। अभी ये अम्बर लाइट जल रहा है, अभी ये थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी मैं ट्रंक बना देता हूँ, क्योंकि ये भी ट्रंक स्विच टू स्विच कम्युनिकेट करने के लिए ट्रंक पोर्ट जरूरी है। ट्रंक पोर्ट, इसको भी मैं बना देता हूँ ट्रंक पोर्ट। ठीक है। तो ट्रंक में बना दिया। ठीक। तो इसमें क्या होगा, मान के चलो मैं एक सिस्टम में सॉरी एक स्विच में मैं VLAN कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है। मैं VLAN कॉन्फ़िगर करता हूँ एक स्विच में, बस दोनों VLAN मैं लिखा हूँ, एक VLAN 10, एक VLAN 20। बस मैं सिर्फ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। मैं बाद में बोलूँगा VTP की यूज होता है। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। VLAN 10 आई थिंक देख रहा है सबको ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ, इसमें दिख जाएगा। VLAN 10, नेम कुछ भी डाल दो। मान के चलो मैं नेम डाल दिया IT। ठीक है। और एक मैं VLAN बना देता हूँ VLAN 20, नेम होगा HR। ठीक है।
ये दोनों में विलेन देखो कॉन्फ़िगर कर दिया। शो विलेन ब्रीफ मैं करके एक बार, सॉरी, शो विलेन ब्रीफ करके मैं एक बार देख लेता हूँ। देखो इसमें ऑलरेडी, सॉरी, इसमें ऑलरेडी दो विलेन मैं क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास बहुत सारा स्विच है, तो एक एक स्विच पे मुझे जाके कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मान के चलो मैं इसमें विलेन 10-20 बना दिया, इसमें नेम आईटी रिचर दे दिया, ठीक है। इसमें भी 10-20 तो बना दिया, लेकिन मैं मान के चलो मेरा जो विलेन नेम है वो थोड़ा सा चेंजेस हो गया या इसमें मैं विलेन आईडी बनाना मतलब भूल गया हूँ। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन विलेन, ये हर स्विच में जाके करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास 20 स्विच है, मैं 20 स्विच में जाके विलेन कॉन्फ़िगर करूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वीटीपी। तो वीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इट इज ए लेयर 2 मैसेजिंग प्रोटोकॉल, मतलब लेयर 2 में काम करता है, ठीक है, मतलब डेटा लिंक लेयर पे, राइट। तो वीटीपी एक्चुअल दो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है, उसमें दो होता है, एक विलेन आईडी होता है और विलेन नेम से होता है, क्योंकि हम लोग विलेन आईडी और विलेन नेम ही बनाते हैं। तो वीटीपी ऑपरेशन मोड होता है, ठीक है। ऑपरेशन मोड क्या है कि मान के चलो मैं मेरे पास 4-5 मतलब 20 स्विच है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेशन मोड होता है वीटीपी का, वो क्या होता है, सर्वर होता है। तो मैं उसके लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो वीटीपी आई थिंक स्टेटस, ठीक है। वीटीपी स्टेटस देखो, मैं स्टेटस में जब ओपन करूँगा ना, इसमें देखो सब कुछ दिखाएगा। सो वीटीपी स्टेटस में देखो ये रनिंग हो रहा है, ठीक है। ये वीटीपी डोमेन नेम कुछ नहीं दे रहा है। और एक सेकेंड, ये है, सॉरी, वीटीपी ऑपरेशनल मोड। तीन टाइप का वीटीपी ऑपरेशन मोड होता है। एक मैं लिख देता हूँ, इसमें थोड़ा सा तुम आप लोग भी मतलब नोट कर लीजिए। वीटीपी ऑपरेशन मोड, ठीक है। थ्री टाइप होता है, एक होता है सर्वर, दो होता है क्लाइंट, और एक होता है, तीन होता है आपका ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये तीनों होता है, तीनों का अलग अलग मतलब काम है। तीनों का अलग अलग काम होता है, तो मैं एक एक काम मैं बताऊंगा एक्चुअल क्या है। तो इसके, तो वीटीपी ये तीनों ऑपरेशन मोड में काम करता है। सर्वर मतलब समझ रहे हैं आपको लोगों को कि ये मेन सेंट्रलाइज होता है, कि ठीक है। तो मेरे पास मान के चलो 20 स्विच है, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ एक, रुको, ठीक है। तो करके मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो मान के चलो मेरे पास 4 स्विच है, ठीक है। तो एक एक मैं स्विच में लॉगिन करके देखूंगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है ना, वो सर्वर मोड होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस स्विच में मैं लॉगिन करूंगा तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर मोड होता है, ठीक है। तो इसमें भी मैं लॉगिन करूंगा, ये भी सर्वर होता है, मतलब हर स्विच सर्वर होता है। ये सर्वर मतलब जो सेंट्रलाइज होता है। मैं दिखा देता हूँ। देखो एक स्विच मैं इसमें लॉगिन किए थे, देखो इसमें जो वीटीपी ऑपरेशनल मोड होता है सर्वर। मैं दूसरे स्विच में भी लॉगिन करूंगा ना, देख लो ये स्विच में भी होता है क्या, सर्वर, मतलब कि जितना भी स्विच होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है, सो वीटीपी स्टेटस, देखो इसका भी ऑपरेशनल मोड है सर्वर, ठीक है। तो हम लोग तो इतना स्विच 20 स्विच है, उसको तो मैं सर्वर मोड सबको सर्वर नहीं रख सकते ना, क्योंकि एक ही सर्वर होता है कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं एक को सर्वर रख के अलग सा जो और दो मोड है, एक क्लाइंट है और एक ट्रांसपेरेंट मोड है। क्लाइंट मतलब सर्वर तो समझ में आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट एवरी स्विच इज एन सर्वर मोड। द स्विच दैट कॉन्फ़िगर्ड टू ऑपरेट एज ए सर्वर कैन क्रिएट, मतलब जो सर्वर रहेगा वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, विलेन, ठीक है। मतलब विलेन नेम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज सर्वर। और क्लाइंट का क्या है, क्लाइंट
मतलब देखो, क्लाइंट मतलब क्या होता है, मान के चलो मैं विंडोज सर्वर जिसको पता है, ठीक है, उसमें एक होता है क्या, विंडोज सर्वर मेन सेंट्रलाइज होता है, और जो हम लोग एंड यूजर मतलब डेस्कटॉप यूज करते हैं वो लोग क्लाइंट होते हैं, ठीक है। हम लोग सर्वर में जो कमांड देंगे वो क्लाइंट में स्वैप होगा, ठीक है। तो क्लाइंट, इसका मतलब क्या है, द स्विच दैट इज कॉन्फ़िगर्ड टू ऑपरेट एज ए क्लाइंट मोड कैन ओनली रिसीव द बीटीपी एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या है, बीटीपी का जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, दैट आर सेंड बाय द बीटीपी सर्वर। मतलब ये सर्वर, मान के चलो मैं इसको सर्वर बना दिया, ठीक है, ये सर्वर है, ठीक है, इसको मैं सर्वर बना दिया। तो ये जो कमांड थ्रो करेगा, जो कमांड इसमें देगा बीटीपी के अंदर, ठीक है, जो विलेन नेम देगा, विलेन नाम, या आपका डिलीट कर रहा है विलेन, या कोई भी एक्स्ट्रा विलेन आपको ऐड कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, तो अदर्स जो क्लाइंट है ये इधर ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। मन ये क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट मतलब क्या होगा, क्लाइंट के पास क्या होगा, जो सर्वर में मॉडिफिकेशन होगा वो क्लाइंट में दिखेगा, ठीक है। तो सर्वर समझ में आ गया और क्लाइंट भी समझ में आ गया। और एक जो मोड है आपका ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट एक्चुअल किसी भी जगह पे यूज नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट का कोई काम ही नहीं है, बस वो मोड इस काम करता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि वो जैसे मतलब द स्विच दैट इज कॉन्फ़िगर्ड एज ए ट्रांसपेरेंट मोड डू नॉट पार्टिसिपेट इन वीटीपी डोमेन। मतलब वो वीटीपी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, वो कॉन्फ़िगर होता है लेकिन कोई लेना देना नहीं है। दिस मीन्स इट कैन रिसीव एंड फॉरवर्ड द वीटीपी। मतलब जो वीटीपी, मान के चलो वीटीपी सर्वर कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब कोई चेंजेस हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है, वो रिसीव करते हैं एडवर्टाइजमेंट को, एंड वो बिना कुछ करके फॉरवर्ड करते थे किसको, बाय द क्लाइंट, ठीक है, मतलब क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसका कोई काम ही नहीं है, बस फॉरवर्ड वीटीपी एडवर्टाइजमेंट टू अदर डिवाइस बाय सिंपली इग्नोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द वीटीपी मैसेज, राइट। मतलब इसका कोई काम ही नहीं है। तो मैं जो मेन है ये सर्वर और क्लाइंट ही होता है, तो इसके लिए मैं डिस्कस कर दिया। और अभी चलो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं इसको मैं मान के चलो मेन कोर स्विच बना लिया, इसको एक्सेस स्विच नाम छोड़ के कोर मतलब जो एक ही होता है स्विच, ठीक है। ये कोर स्विच, ये एक्सेस स्विच वन, एक्सेस स्विच, इसको कॉपी कर लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक्सेस स्विच कोर, ठीक है। मेरे पास टोटल 4 स्विच है, इसको मैं सर्वर बना रहा हूँ और ये तीनों को क्लाइंट बनाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगा, बस 2 स्विच में कॉन्फ़िगर करके मैं दिखा दूँगा। उससे पहले मैं एक बार क्या करता हूँ, आईपी असाइन कर देता हूँ सिस्टम पर। डेस्कटॉप में जाके इसमें मैं कॉन्फ़िगर कर दिया बस आईपी, और इसमें भी कर देता हूँ कॉपी कर दिया, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। अभी मैं इसमें दिखा दिया था आप लोगों को कि इसमें जो मोड है वीटीपी सर्वर मोड है, ठीक है। तो ये सर्वर एज एज इट इज रहेगा। तो इसमें मैं ऑलरेडी देखो देख सकते हो कि विलेन ब्रीफ करूँगा, इसमें 2 विलेन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ, ठीक है। तो मैं वीटीपी कॉन्फ़िगर करूँगा। वीटीपी का कमांड क्या है, ठीक है, ज़्यादा ये नहीं है, बस सिंपल है। जो वीटीपी का कमांड है सिंटैक्स, तो क्या होगा, वीटीपी मोड। तो मोड चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरा वो सर्वर ही है तो मैं सर्वर मोड चेंज नहीं करूँगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। बस वीटीपी मोड सर्वर, वीटीपी डोमेन, डोमेन एक नेम देना होता है, ठीक है। जो सेंट्रलाइज डोमेन, मान के चलो मैं कोई भी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसका एक सर्वर डोमेन होता है, मान के चलो एक google.com या कुछ भी डोमेन होता है, तो इसमें भी एक डोमेन देना पड़ता है। मान के चलो मैं google.com ही दे रहा हूँ, ठीक है, पीटीपी डोमेन। और एक पासवर्ड, ये मैंडेटरी है, पासवर्ड मैंडेटरी, ठीक है। पीटीपी पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड मान के चलो मैं 1 2 3 4 5 6 दे रहा हूँ, ठीक है। बस यही कॉन्फ़िगरेशन और कुछ नहीं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ
कॉपी करके जो फास्ट स्विच है मतलब सर्वर स्विच इसमें पेस्ट कर देता हूँ। देखो एक मैसेज आएगा क्या, डिवाइस मूड ऑलरेडी बीटीपी सर्वर, तो सर्वर ऑलरेडी है तो इसलिए सर्वर का ज़रूरत नहीं है, जब क्लाइंट मैं करूँगा तो उस टाइम पे ज़रूरत होगा। तो अभी ये क्रिएट हो गया। देखो अभी मैं शो बीटीपी स्टेटस में जाऊँगा, देखो इसमें शो करेगा क्या, देखो बीटीपी वर्जन ये 1 है, बीटीपी डोमेन नेम google.com है, बीटीपी प्लानिंग डिसेबल है, ये काम अभी काम का नहीं है, और इसका जो डिवाइस मैक एड्रेस है ये मैक एड्रेस, और ये सर्वर मोड है, ठीक है। और मैक्सिमम विलेन जो सपोर्ट होता है पर स्विच 255, इसमें याद रखना, इसमें क्वेश्चन में भी आता है कि मैक्सिमम विलेन एक स्विच में कितना सपोर्ट करता है, 255 विलेन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका काम मेरा हो गया, ये सर्वर बन गया, ठीक है। अभी और एक काम बाकी रह गया, इसको क्या करना है, एक ट्रंक पोर्ट बनाना है, ट्रंक पोर्ट, ठीक है। ट्रंक पोर्ट बनाना है इसका, ये स्विच FA0/1 ट्रंक पोर्ट, तो इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, इसको कॉपी कर लो, स्विच में जाओ, एनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें पेस्ट कर दो। देखो ये लिख के आ गया ना इसमें, देखो लाइन प्रोटोकॉल इज इंटरफेस स्टेट ऑफ हो गया। तो इसमें मैं देख सकता हूँ सो इंटरफेस ट्रांग, ठीक है। देखो अभी ट्रांग मैं बना दिया, इसमें क्या है, FA0/1 अलाउड ऑन ट्रांग, ठीक है, हो गया, आया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं स्विच पे चलता हूँ, नेक्स्ट स्विच, इसमें देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, तो VLAN ब्रीफ, देखो इसमें कोई विलेन क्रिएट नहीं है, क्रिएट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही क्रिएटेड है, ठीक है। और शो बीटीपी स्टेटस भी मैं दिखा देता हूँ, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर है, मैं बोला ना सारे स्विच सर्वर मोड होता है, तो मैं इसको क्या कॉन्फ़िगर करूँगा, विलेन नहीं कॉन्फ़िगर करना है, बीटीपी का काम यही है कि मैं बीटीपी कॉन्फ़िगर करूँगा सारे स्विच पे, विलेन अपना, ठीक है, वो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग हो जाएगा। और इसका एक सबसे सुविधा क्या है कि विलेन मतलब मेन स्विच या मेन सर्वर स्विच में जो भी चेंजेस करोगे रिगार्डिंग विलेन, तो ऑटोमेटिक दूसरे स्विच जितना स्विच होगा मतलब बीटीपी के सर्वर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, विलेन जो कॉन्फ़िगर हो रहा है उसका मिसमैच नहीं होगा, कोई भी नाम मिसमैच हो सकता है, जब मिसमैच हो जाएगा ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए है बीटीपी। तो बीटीपी मैं इसमें कॉन्फ़िगर करता हूँ, एन कॉन्फ़िगर टी, तो क्लाइंट स्विच कॉन्फ़िगरेशन मैं इसमें लिख देता हूँ, क्लाइंट स्विच मतलब एक्सेस स्विच, राइट, स्विच कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, क्या होगा, बीटीपी मोड क्या होगा इसमें, क्लाइंट, ठीक है, एंटर कर दो, बीटीपी डोमेन करो, बीटीपी डोमेन क्या होगा, google.com, और बीटीपी पासवर्ड क्या होगा, 12345 याद रखना, ये पासवर्ड सही होना चाहिए, नहीं तो ये स्ट्रिंग नहीं होगा। तो इसमें मैं डाल देता हूँ सेकेंड स्विच में, राइट, डाल दिया। देखो इसमें क्या होगा, बीटीपी मोड क्लाइंट हो गया, ठीक है, डिवाइस स्टेटिंग डिवाइस टू बीटीपी क्लाइंट मोड हो गया, बीटीपी डोमेन नाल टू क्या हुआ, google.com, और इसमें हो गया पासवर्ड दे दिया मैंने, ठीक है। और एक काम है ट्रंक पोर्ट बनाना, ठीक है, ट्रंक पोर्ट बनाने का कैसे होता है, कैसे इंटरफेस से 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। ट्रंक एक्चुअल एक स्विच इस एंड पे ट्रंक बना दिया ना, तो इस एंड पे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी चेक करोगे ना, एंड करो, अभी देखो ऑटोमेटिक विलेन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगा इसमें, देखो ये एक्सेस स्विच 2, देखो एक्सेस स्विच 2 आ गया, इसमें विलेन मैं कन्फिगर किया था, देखो आ गया ना, विलेन 10 IT एक्टिव, विलेन 20
एक्टिव हो गया। चलो समझ में आ गया ना। चलो मैं मान के चलो कोड स्विच, ये सर्वर स्विच है, इसमें और एक विलेन क्रिएट कर देता हूँ मैं। कॉन्फ़िगरेशन टी विलेन 30 विलेन, और एक कॉन्फ़िगर विलेन 30 नेम दे देता हूँ। नेम मान के चलो सेल्स, और एक विलेन 50 नेम मान के चलो कोई भी अकाउंट दे दो, ठीक है। दो मैं बना दिया इसमें, देखो बना दिया ना। तो विलेन ब्रीफ, देखो इसमें मैं बना दिया, और दो 30 और 50, राइट। देखो अभी इस स्विच में आके चेक करोगे ना, ऑटोमेटिक तो विलेन ब्रीफ, देखो 30 और 50 आया ऑटोमेटिक। तो इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी चेंज करोगे विलन नेम या विलन आईडी, वो मिसमैच नहीं होगा, कोई भी फॉर दिक्कत नहीं है कि हाँ मुझे सारे स्विच में जाके सही से ठीक करना है, ठीक है। यही है इसका काम है। मान के चलो मैं इधर से डिलीट करूँगा, ठीक है। ये क्लाइंट स्विच है, क्लाइंट स्विच के स्विच से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बस ये बीटीपी इंफॉर्मेशन लेगा और दूसरे सिस्टम या जो एंड यूजर है उसको फॉरवर्ड करेगा। मान के चलो इसमें मैं एक डिलीट कर देता हूँ, डिलीटेशन भी मैं बोला था, तो डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने का कमांड क्या है, नो, कोई भी no, मतलब लगाना होगा पहले, नो विलेन, ठीक है। तो मैं मान के चलो 50, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। देखो सॉरी, देखो 50 हो गया। देखो बस कुछ नहीं है कमांड, ये कमांड चलाना है क्या, नो मतलब ना। कोई भी कमांड डिलीट करने से, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करोगे ना, तो ये कमांड होता है नो विलेन, मतलब जिसको करना है तो उसी हिसाब से कमांड तो चलाना पड़ता है, ठीक है। नो विलेन 50। तो अभी इसमें देख लेते हैं कि मेरा 50 डिलीट हुआ है कि नहीं। सो विलेन ब्रीफ, तो देखो इसमें मेरा अभी क्या है, 3 है, 10 20 और 30, ठीक है। तो मैं दूसरे स्विच पे चलता हूँ, देखो तो मैं इसको कमेंट चलाऊंगा ना, देखो 10 20 30, तो 50 डिलीट हो गया। तो यही मेन काम है बीटीपी का, कि मेरे पास 20 स्विच है, मैं मुझे 20 स्विच पे नहीं जाना है, बस एक ही स्विच में मुझे विलेन या सब कुछ कॉन्फ़िगर करना है, विलेन विलेन नेम विलेन आईडी सब कुछ कॉन्फ़िगर करना है, और बीटीपी जाके सारे स्विच में अलाउ कर देना है, ठीक है। एक सर्वर स्विच रहेगा और रेस्ट जो है एक्सेस स्विच रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग बीटीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेलनेट और एसएसएच हम लोग कवर करेंगे। तो आज थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। गुड नाइट। फ्रेंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।